नमस्कार दोस्तों। तो भारत और इजराइल के बीच में एक डिफेंस डील जो कि मिसाइल्स को लेकर के है, ये सिर्फ एक मिसाइल डील नहीं है, बल्कि ये पूरे एशिया के एयर पावर बैलेंस को बदलने वाली डील हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जाते हैं। जैसे ही इजराइल में लैंड करते हैं, सबकी नजरें एक बड़ी डिफेंस डील की तरफ टिक जाती है, जो कि डिफेंस डील थी इजराइल की 6th जनरेशन EI इनेबल्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, यानी कि स्काई स्टिंग के बारे में। अब अगर आप सोच करके देखिए, अगर ये स्काई स्टिंग, ये डील भारत को पूरी फाइनलाइज हो जाती है और भारत को ये स्काई स्टिंग मिसाइल्स मिल जाती हैं, तो ये आप जरा सोच करके देखिए कि जो तेजस है उसकी लिथैलिटी कितनी बड़ी बढ़ जाएगी। LCA तेजस इतना लिथल हो जाएगा जिसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब 290 किमी की रेंज होगी, और इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि 5 माइक की स्पीड होगी, और सबसे खास बात कि एक डाटा लिंक जिससे मिसाइल और पायलट के बीच में 2-वे कम्युनिकेशन होगा। मतलब ये सीधा सीधा थ्रेट जो है वो चाइना की PL-15 और PL-7 को होगा, और इसीलिए इसकी बात इतनी ज्यादा हो रही है। लेकिन एक फिर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि LCA तेजस और बाकी जगहों पर इंटीग्रेशन के लिए हम अपनी अस्त्रा मिसाइल्स भी तो बना रहे हैं। हमारी अस्त्रा AMK-1 है जिसकी रेंज 110 की है। अस्त्रा AMK-2 है जिसकी रेंज जो है 200 की है। अस्त्रा MK-3 है जिसको क्लेम किया जाता है कि 350 की तक का रेंज है उसका। जब हम इतनी अलर्ट और हम कह रहे हैं कि इतनी अच्छी मिसाइल प्रोग्राम अपने यहाँ पर खुद डेवलप कर रहे हैं, तो फिर हमें बाहर से फॉरेन इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम क्यों स्काई स्टिंग लेना जा रहे हैं? हम क्यों उसके लिए डील कर रहे हैं? इससे हम क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं? इसका सवाल एक्चुअली में डिटेल्स टू डेविल लाइज इन द डिटेल्स। प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो भी प्रोग्राम चल रहा है, उसमें इस समय पर काफी ज्यादा डिलेज हो रहे हैं। ऑलरेडी एयरफोर्स की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 42 की है, और वो इस समय पर कम होके 29 स्क्वाड्स पर आ चुकी है, और ये जितना भी इंटीग्रेशन है उसमें काफी ज्यादा लेट हो रहा है। इसीलिए हमें फॉरेन इंटीग्रेशन करने पड़ रहे हैं। आप देखिए, राफेल वगैरह में हर जगह पर हम स्पाइस बॉम्ब किट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि गौरव बम किट्स हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी हम स्पाइस बम किट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में काफी डिले हो रहा है और इससे पूरा प्रोग्राम पीछे हो जा रहा है, और इसी वजह से हमारे लिए स्काई स्टिंग जरूरी है। अब यहीं पर कंट्रोवर्सी खड़ी होती है कि अगर हम फॉरेन इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं, हम स्काई स्टिंग मिसाइल्स ही ले रहे हैं, फिर आत्मनिर्भर भारत का क्या? आत्मनिर्भर भारत जिसके ऊपर आपने इतनी बात करी है, इतनी चर्चा करी है, जिसको आपने इतने साल इतना प्रमोट किया, अब उसको हम बैक सीट पर क्यों डाल रहे हैं? ये स्काई स्टिंग मिसाइल का जो पूरा डील है, कंट्रोवर्सी इस पर यह है कि इसको कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट्स इस तरीके से देख रहे हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत ही गलत स्टेप है जो सरकार द्वारा लिया जा रहा है। एक तबका इसको इस तरीके से देख रहा है कि ये अच्छी बात है कि भारत इसको इंटीग्रेट करके अपनी लिथिटी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जरूर से कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।